करते हैं। इसके अलावा छठवीं चीज है गुड़ या गन्ने का रस 3 किलोग्राम। कितना? गुड़ या गन्ने का रस। गुड़ तो लेंगे 3 और गन्ने का रस लेंगे 20 लीटर। और नारियल पानी 3 लीटर। नारियल का जो पानी है 3 लीटर। और पके हुए केले 12 नग, लगभग 1.5 किलो पके केले, ठीक है ना। और 200 लीटर पानी, ड्रम भरा हुआ, ठीक है ना, 200 लीटर पानी। अब आ जाओ इसको कैसे बनाएंगे। इसके बनाने की विधि देखिएगा। सर्वप्रथम गोबर एवं घी को एक घड़े या बर्तन में डाल करके घोट लेंगे। क्या करेंगे? गोबर को और घी को, इसमें कोई थैली है या कोई मटका है, पहले बड़े बड़े मटके चला करते थे, अब नहीं है तो थैली में समझ लो, अपनी में क्योंकि हो, उसमें डाल करके घोट लीजिए, मिला लीजिएगा। और 3 दिन तक इसको सुबह और शाम हिलाते रहिए। 3 दिन रखना है, यानी कि आज मिलाया, आज का दिन हो गया, कल का और परसों का, सुबह शाम या दोपहर में टाइम मिल जाता है तो उसको चलाते रहिएगा, ठीक है ना। अब चौथे दिन इसमें गौमूत्र एवं पानी को मिलाते डाल दीजिए। गौमूत्र और पानी, पानी कितना? 200 लीटर, ठीक है ना, मिला करके इसमें डाल देते हैं। और इसको 15 दिन तक हिलाना चाहिए। कितने दिन तक? 15 दिन तक। गौमूत्र को, पानी को डाल करके मिला देते हैं। 15 दिन तक सुबह शाम चरण करते रहिएगा, थैली में चलाते रहिएगा, ठीक है ना। 15 दिन बाद दूध और दही को मिलाना है। इसको मिलाना है, दूध और दही को का 15 दिन बाद मिलाना है, ठीक है ना। तो इसके बाद में 19वें दिन आ जाते हैं। कितने दिन आ जाते हैं? 15 दिन 18 और 1 19, ठीक है ना। 19वें दिन गुड़ का घोल गर्म पानी में तैयार कर लेते हैं, ठंडा करके। जैसे अपन गुड़ घोला रहे, या तो शाम को डालो, सुबह तक घुल जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो थोड़ी देर हाथ में पानी रखो, उसी में गुड़ पटक दो, क्या बन जाएगा? सीरा, ठीक है ना। फिर उंगली से चाटो, अच्छा लगेगा ना। हाँ, तो तैयार करते हैं, 35 मिनट तक ठंडा करते हैं। फिर इसमें नारियल और केले पके हुए, उनको पूरा को कुचल लेते हैं, छिलका साइड डाल दो और नारियल का पानी निकाल के काट दो। नारियल तो खुद खा जाओ, भीतर की गिरी पानी भी लोग पीते हैं, ठीक है ना। और मिला करके 19वें दिन इन सभी को, तीनों को डाल दो। क्या क्या? गुड़ का घोल या गन्ने का रस और नारियल का पानी और केले पके हुए, ठीक है ना, मिक्स करके डाल देते हैं। और इसको फिर 11 दिन तक रखते हैं, चलाते रहते हैं। पानी ड्रम में डाल दिया, ठीक है ना। और 30वें दिन ये पंचगव्य बन के तैयार, ठीक है ना। अब इसकी प्रयोग विधि करते हैं खेत में, फसल में। इसे यूं कहें, इसे अपन भी 100-150 ग्राम छान करके गप पी जाओ, फायदा 100%। क्योंकि अभी बाबा रामदेव की 200 रुपए की बोतल मिलती है आधा किलो की, ठीक है ना। तो उसे अपन जो 50 ग्राम पीना है, ठीक है ना। ये आपका खुद का घर का तैयार किया हुआ 100% शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं की आपने, ठीक है ना। तो इसे अपन भी उपयोग कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खेती में उपयोग मात्रा, तो सबसे इसका 3 प्रकार से अपन उपयोग कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला है पानी छिड़काव, यानी पत्तों पर फोलियर स्प्रे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? इस पर 3% पंचगव्य का घोल बनाएंगे। 3% का मतलब है 100 लीटर पानी और 3 लीटर ये अपनी दवा, ठीक है ना। अब ये इसमें छान करके उपयोग करना है, जिससे कि नोजल में ना फंस जाए। और ये भी जो छान करके नहीं करना चाहते हैं तो नीम के अपने ये डंडियां तोड़ लेते हैं जिनमें पत्तियां लगी होती हैं, और एक अपने बाल्टी में भर लिया, उसी में सीधा भी अपन छाट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और यदि अपन छान करके, कपड़े से छान करके 100 लीटर में 3 लीटर पंचगव्य मिला करके आप किसी भी स्टेज पर, जैसे तो इसका है कि गेहूं में है कि 25 से 35 दिन पर, फिर इसके बाद में 55 से 60 दिन पर, इसके बाद में है 75 से 85 दिन पर स्प्रे करते हैं गेहूं में, तो फिर गेहूं की रंगत ही देख लेना, ठीक है। दूसरा इसका है सिंचाई के जल में, इरिगेशन में। इसमें अपन जो नोजल या ड्रिप चलाते हैं तो उसी में एक इसकी बोतल उल्टी करके लगा देते हैं, जैसे तो बोतल चढ़ती है ना, और इसके IV शर्ट लगा करके
और नदी में अपने पानी वाले पाइप में छोड़ देते हैं। तो बूंद बूंद करके ये पानी मिलता जाता है और क्या करके जड़ में तो पौधे पर पहुंच जाता है। ठीक है ना। और तीसरा उपाय है कि इसका बीजामृत मतलब बीज उपचार या पौध उपचार। ठीक है ना। इसके लिए क्या करते हैं, जो नर्सरी बेड है, जैसे कोई प्याज की बनाएंगे तो उस पर 3% का घोल है, नर्सरी बेड को डालकर उपचारित कर दें और थोड़ी देर तक इसको पॉलीथीन से ढक दे तो ज्यादा बढ़िया है। यदि नहीं भी ढक पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। और 3% का हम पौध के घोल में भी उपचारित कर सकते हैं। 1960 के दशक में डॉक्टर स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि हमारे आदरणीय है, हम सभी जो भी कृषि कार्यकर्ता है, चाहे वह अधिकारी हो किसी का हो, वो आज हमें अपना आदर्श मानता है और मैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा मानता हूँ। तो उनके द्वारा और विश्व के एक बहुत ही बोने गेहूं के जनक दाता थे, मैक्सिकन गेहूं के डॉक्टर नॉर्मन ई बोरला। इनके सहयोग से हमारे यहाँ भारत में सन 1963 से शुरुआत की गई और जो कि हमारे सन 1966-67 में हरित क्रांति हुई। आज हम जो गेहूं की रोटी खा रहे हैं, सीधी बात करें कि हो सकता है ये चीज हमारे सब नहीं पड़ रहे हो, लेकिन इतना जानते हैं, हरित क्रांति नाम सुना होगा, गेहूं की रोटी आप जानते होंगे। जो हमारी महिलाएं आज मतलब 60 साल के करीब है, तो उन्होंने पहले जानते हो कि गेहूं कितना होता था हमारे घर में, हमारे खेतों में। किसी के यहाँ 50 किलो, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल क्यों लाता था, इससे ज्यादा नहीं होता था। और वो भी 2-2 चच्चर बीघा में 20 किलो का 25 किलो का बीघा निकलता था। ठीक है ना। और आज हम गेहूं की रोटी ऐसे डाल लगी है, कोई दूसरी रोटी खाना ही नहीं चाहते हैं। पहले अपने आप गुजई चलती थी गेहूं की, जौ की और चने की, है ना, तो गुनी वाली जो आप कहते हैं। ठीक है ना। आज वो हम लोग स्वाद भूल गए हैं। जो जौ की गुली की रोटी बनती थी उसका स्वाद हम तो भूल चुके हैं। शायद आप लोगों में किसी में याद हो तो खा लेते हो तो याद होगा, क्योंकि इतना हो ही नहीं पाता। ठीक है ना। तो वो तकनीकी थी, उस समय आदमी बीमार कम था, रोग कम थे। क्यों? क्योंकि आज की जो स्थिति है, हाइब्रिड सीड, सब ऐसे खुल के बताएंगे आपको, सुनने की क्षमता हो। ठीक है ना। हाइब्रिड सीड, रासायनिक दवाएं और खादें और मशीनीकरण इतना ज्यादा हो गया है कि अंधाधुंध उपयोग, अंधाधुंध कि बगल वाले ने, राम सिंह जी ने डाला था 1 बोरी खाद, अरे हम कमजोर थोड़ी ना, हम तो ढेर डालेंगे। और वो बगल वाला, अच्छा श्याम सिंह जी ने इतना डाला था, अब तीसरे आ गए और दूसरे साहब उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने हम 2 बोरी डाल देते, फेंक देते। अच्छा उन्होंने 3 बार प्लाऊ काटा था, मैं साहब 4 बार प्लाऊ काटूंगा। ठीक है ना। वो कहते नहीं था, उन्होंने 4 बार काटा था, मैं 5 बार प्लाऊ काटूंगा। देखिएगा जो मशीनीकरण है, अत्याधिक, शब्द में लगा रहा हूँ, ध्यान तो सुना, अधिक मात्रा में कोई भी चीज है वो हानिकारक होती, चाहे इंसानी हो। ज्यादा मात्रा में अपन घी पी लें, हमारी क्षमता मतलब 100 ग्राम तक घी खाने की है, और मुझे 500 ग्राम खिला दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा कि आगे जाएंगे, बड़े घर में बैठे रहेंगे। सही है कि नहीं है? और फिर हाजमा सब खराब हो जाएगा। तो अत्याधिक फायदा देने वाली चीज का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा तो वह भी नुकसानदायक होती है। अति का भला न बोलना, अति की भली ना धूप, और अति का भला न बरसना, अति की भली ना चूक। ठीक है ना। अति किसी की भी अच्छी नहीं होती है, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो। अभी तो बहुत ज्यादा काम नहीं, अरे बहुत ज्यादा बरसात होगी। ठीक है ना। और गुरु जी तो बड़ बहुत ज्यादा बोल गए और शांत हो गए। तो अति किसी भी शब्द की अच्छी नहीं है। तो वही अति के लिए खत्म करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने तकनीकी निकाली, क्या निकाली कि आप जैविक की ओर मुड़े।